नमस्कार आदाब दोस्तों। आज हम डॉक्टर मनोज साहब के पास हैं और जिस तरह से AIMIM ने बिहार में 5 सीटें जीत दर्ज की है और ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। जिस तरह से बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, वहीं AIMIM ने 5 सीटें जीती हैं और डॉक्टर मनोज साहब जो हैं वो भी AIMIM से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वार्ड 30 से। तो इसलिए इनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह का रंग दिखाई दे रहा है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ भी चुनाव उत्तर प्रदेश का भी ऐलान कर दिया है, तो क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं बहनों, मैं सभी को, आपका खादिम, आपका सेवक, सभी हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम को बधाई और मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े ही एहतराम और अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, बालिस्टर साहब, जो वाकई में एक ये बनता है कि उन्हें हम सब मुबारकबाद दें। उनकी मेहनत और उनकी जो कार्य प्रणाली, कार्यशैली, उसके लिए वो तारीफ के काबिल। उनका सब्र काम आया है, उन्होंने बहुत सब्र किया और इस सब्र ने उनको, उस खुदा ने, उस परवरदिगार ने उन्हें इज्जत बख्शी है। हम सारे वोटरों को यूपी से, बिहार के जितने भी वोटर हैं, हमारी पार्टी के जितने भी वोटर हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद उनका करते हैं, शुक्रिया उनका करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे माहौल में भी अपनी वोट देकर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। और आप देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की वैसे तो सीट 6 थी, एक सीट आपको भी पत्रकार बंधु आपको बता दूं, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इस एक सीट जबरदस्ती हराई गई। 5 सीटों के नाम दिए गए हैं, लेकिन 6ठी सीट भी दर्ज हुई, लेकिन 200 वोट से हम हार गए। कोई बात नहीं, वोट तो एक भी कम रह जाए तो वो भी हार है, लेकिन फिर भी मैं मुबारकबाद दूंगा। और हम करीब करीब आप देखिए 10-12 सीटों पर ऐसे रहे हैं जहां बहुत ही हमारा मार्जिन, और ये चीज समझ लेनी चाहिए। ये चीज समझ में आती है कि वाकई में हमारे ओवैसी साहब के साथ, हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारा वोटर खड़ा हो गया है। हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं अपने वोटरों से, उम्मीद करते हैं पूरी आवाम से, उम्मीद करते हैं वो जो कर्मठ हमारे जुझारू कार्यकर्ता और हमारे वोटर हैं, उनसे आने वाले टाइम में हमें लगता है बहुत अच्छी अपनी वोट देकर वो बहुत अच्छी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। जिस तरह से उन्होंने यूपी में भी ऐलान कर दिया है, तो अब पार्टियों में दूसरी तरफ बहुत ये कहा जा रहा है कि यूपी में उनका कुछ नहीं है क्या, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहूंगा, अभी देख लीजिए, ज्यादा दिन की बात नहीं है। आप मेरठ में देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, आपने मेरठ में देखा होगा ना कितनी वोट आई थी हमारी पार्टी के जो थे, उन्हें कितनी वोट आई थी पत्रकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है कितनी? जबरदस्त चुनाव लड़ा था। कितना जबरदस्त चुनाव नहीं लड़ा? जबरदस्त नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं हमारे सदर मोहतरम की वोट बहुत ही साइलेंट वोट है और अपनी वो उपस्थिति दर्ज कराती हैं। वो शोर शराबा नहीं है, हाय हुल्ला नहीं है, लेकिन अपनी वोट दर्ज कराती हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। और ये समझ लेना चाहिए, कोई धोखे में ना रहे कि अब
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओवैसी साहब के साथ उनका वोटर खड़ा हो गया है। मैं उन्हें बार बार मुबारकबाद देता हूं, दिल से मुबारकबाद देता हूं, दिल से मुबारकबाद देता हूं। यूपी के लिए आपको क्या कहेंगे? हमारे पार्टी के जो कारकुनान हैं, हमारे पार्टी के जो कप्तान हैं, हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के जो जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे जिला सचिव हैं, संगठन मंत्री हैं, और जो भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि लग जाएं। ये मौका है, हम सब मेहनत करेंगे तो पूरी मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा इस कुर्सी में हिस्सा है। मैं एक बार फिर पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूरी पार्टी के कारकुनानों को, मेरी पार्टी के पूरी जिम्मेदारों को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, बड़े से बड़े कार्यकर्ता को दिल से गले से लगाकर मुबारकबाद देता हूं, और सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी पार्टी के लिए काम करें। एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है वो लग जाए। उनका देखिए, हम तो लावारिस थे, तो हमें बड़ी उम्मीद है, और हम कोशिश करेंगे कि पूरी इस उम्मीद के साथ लगेंगे कि अपने सदर मोहतरम को बाहरी मतों से उनका जो भी संदेश है उसे स्वीकार करते हुए बाहरी मतों से जिताकर उनकी झोली में सीट डालने का काम करेंगे। जय मीम, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।